नीली परी लाल परी कमरे में बंद, ठीक है जी। ये तो समझ में भी आता है कि ये कहावत है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि मैं इस मेले में परी बंद कब हुई है कमरों में, तो बताओ। अपना नाम कर रहे, बड़ी मछली छोटी मछली का मैं पता नहीं, पर दोनों बेस्ट चल रहे अपने। नमः पार्वती पते वीर बजरंगे, बोल शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय धीमान स्वागत करता हूँ कावड़ यात्रा 2026 की एक नई वीडियो में। और हमारे साथ है पावर म्यूजिक की पूरी टीम, जो इस टाइम है जहाँ पर कौन सी जगह है, सकौती से थोड़ा सा पहले हम रुके हुए हैं यहाँ पर, और सामने ही है हमारे पावर म्यूजिक, और यहीं एक ढाबे पर ले रहे हैं इंटरव्यू। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दीपक मामा जी से। तो मामा जी, आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्रणाम भैया, सभी भाइयों को राम राम। तो सबसे पहले एक बार सबसे का नाम जान लेते हैं, कौन कौन हमारे साथ बैठे हुए हैं। भैया आपका नाम? आयुष भैया, आपका नाम? विनय चौधरी। और मामा जी का तो मैं नाम बता ही दिया। आपका नाम भैया? नीरज सोनकर। आपका? मेरा नाम ईशांत पंडित। ईशान पंडित जी। आपका भैया? मेरा नाम सागर गोयल। आपका? डीजे मानो मेरठ, जो कि ऑपरेट करने वाले हैं आज रात को। भैया का नाम? सन्नी यादव। आपका भैया? नीरज कुमार। आपका भैया? अनुज। यही सब पूरी है पावर म्यूजिक की टीम, जो कि इस बार हरिद्वार कावड़ यात्रा में पावर म्यूजिक को वेस्ट बंगाल से लेकर आई है। दोबारा से वेस्ट बंगाल से पावर म्यूजिक को आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो इसी टीम की वजह से हुआ है। तो थोड़ी सी आइए बात करते हैं मामा जी से कि कैसे, क्यों, और एक बार कैंसिल भी हो गया था, किस तरह से दोबारा से पावर म्यूजिक को लाने का उन्होंने प्रयास रहा और किस तरह से लाए। जी मामा जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारे पंडित जी बताएंगे, बिल्कुल सही जानकारी आपको। पंडित जी मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं मेरे पंडित जी। ऐसा था, पावर म्यूजिक बुक हो गया था, वो गाइडलाइन के चक्कर में थोड़ा सा हम परेशान थे, उस चक्कर में हमने कैंसिल कर दिया था। और बाकी ऐसी कोई अथर वजह नहीं थी कैंसिल करने की। और उसके बाद में फिर हमारे पंडित जी बोले, जब तुम्हें लाना ही है तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बुक करो, काम को निपटाओ। ये मेन रीज़न थे इसके। हाँ, कि भाई देखो, हम ये नहीं चाह रहे थे कोई आदमी देखो इतनी दूर से आ रहा है, अब 10-12 फीट की गाइडलाइन में मुझे ला रहे थे। मैंने कहा यार आगे परेशान होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो हमारी गाइडलाइन थी उसमें जो कार्य था वो हमारा प्रारंभ हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये था, हमारे पंडित जी ने हमसे तभी कह दिया था, जब तुम्हें लाना ही है तो आप गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही ले आओ, इससे बढ़िया तो बात ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बड़े सेटअप भी लाए, एक बार गाइडलाइन के अकॉर्डिंग छोटा सेटअप भी करके लाएंगे बजा के। तो थोड़ी सी बातें करते हैं पंडित से भी, ईशान पंडित जी से। छोटे भाई जी बहुत सारे हैं, चलिए एक बार। आयुष भैया का नाम नहीं पूछा तुमने? जी पूछ लिया आयुष भैया का नाम जी। अभी इन सब से मिलते हैं, थोड़ा सा पहले ईशान पंडित जी से बात कर लेते हैं जी, कि आखिर क्या विचार आया आपको पावर छोटी गाइडलाइन छोटी होने के बावजूद भी कि पावर म्यूजिक को हरिद्वार कावड़ यात्रा में आना चाहिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरे सभी भाइयों को राम राम। देखो, हम अपने मामा के पीछे चल रहे हैं, जैसा मामा कर रहा है वैसे चल रहे हैं। अब छोटा हो बड़ा हो, बड़े में भी खूब मजे लिए, अब छोटे में मजे ले लेंगे, क्या दिक्कत आ गई? सब भाई साथ में, कोई दिक्कत हो तो क्या कहें, कैसा मज़ा आ रहा है छोटे इस, जैसे ये 10x12 की जो गाइडलाइन है, इस सेटअप में बसते हुए क्या मज़ा आ रहा है? क्या पब्लिक का मनोरंजन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? देखो, पब्लिक का मनोरंजन ठीक ठाक हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, पहले से बढ़िया हो रहा है। पहले से बढ़िया हो रहा है जी। अच्छा, तो पब्लिक आराम से झूम रही है? बिल्कुल आराम से झूम रही है। तो मतलब क्या रिस्पॉन्स रहा पब्लिक का? किसी से बातचीत करी आपने, क्या कहेंगे? ये अभी थोड़ी देर में मजे का आपको पता चल जाएगा पब्लिक क्या रिस्पॉन्स देगी। जी बिल्कुल। तो और भी भाई हमारे साथ है, थोड़ा सा ये इनसे भी बातें करते हैं। जी भैया आ जाओ, भैया थोड़ा सा बता दीजिए। तो चलिए मामा जी, तो थोड़ी सी और बताइए कि जब आप वेस्ट बंगाल गए, अब भाइयों आप वेस्ट बंगाल गए मामा जी, पीयूष दा से बात हुई, आपकी पार्टी में वो शिवम भैया भी थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, शिवम भैया थोड़ा सा इंगा ही है, ऐसा नहीं है, वो साथ है वो भी हमारे। अच्छा, वो उनका कहना है कि मैं सार्जन के साथ भी और पावर के साथ भी हूँ। देखो ऐसा, उसका इंटेंट लोग बाग गलत ले रहे हैं, उसका इंटेंट गलत वे का नहीं है। उसने ये बोला है
कि भाई प्रिंस को किसी चीज़ की आवश्यकता उसे इतनी वो नहीं है, समझ नहीं थी, तो उसने अपने सपोर्ट के लिए उसे याद करा तो वो गया। वो मेरे भी साथ है, थोड़ा सा वो फंसा पड़ा, घर भी आ रहा है जा रहा है, तो ये कारण है। वो मेरे भी साथ है, उसका इंटेंट गलत ना ले कोई भी व्यक्ति, वो साथ मेरे भी है वहाँ पे। अच्छा, तो इस बार में भी वो मेरे साथ ही था, हम गए हैं और कार्य में भी साथ ही है, देखने को मिल भी रहा है, ऐसा नहीं है, बीच बीच में वो आता भी है, मिल भी रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मामा जी, इस बार जो पुलिस प्रशासन है जो मतलब उसका क्या रोल रहा है, कैसा उन्होंने साथ दिया है, क्या उन्होंने परेशान किया है या उनके तरफ से आपको सपोर्ट मिली है, क्या कहेंगे पुलिस प्रशासन के बारे में? भाई देखो, सबसे पहले नंबर पे तो पुलिस प्रशासन का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, उनका हृदय से धन्यवाद, क्योंकि हमारी जो देख रेख की जिम्मेदारी है स्वयं उन पर ही होती है, हमारे प्रशासन के अधिकारियों पर। उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और यात्रा चल भी रही है। अगर देखो वो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी नहीं निभाते तो ना तो ये सेटअप हमारा यहाँ खड़ा होता और ना बजता हुआ था। सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, बहुत वीडियो डली हुई है जहाँ बज रहा है सेटअप। अब ज़्यादा जहाँ भीड़ हो जाती है वहाँ हम भी बंद कर लेते हैं, और प्रशासन का भी ये बिल्कुल सही डिसीजन है कि जहाँ ज़्यादा भीड़ हो वहाँ सेटअप बंद कराने में ही बेनिफिट है, क्योंकि भीड़ हल्की हो जाती है। भीड़ में किसी के साथ दिक्कत परेशानी ना हो, किसी भोले की कांवर खंडित ना हो, किसी की कांवर गिर ना जाए ज़्यादा भीड़ के कारण। तो ये प्रशासन के डिसीजन से मैं तो बहुत खुश हूँ और मेरे भाई भी बहुत खुश हैं। अभी जैसे आगे आगे आप चल रहे हैं, आगे सार्जन डीजे खड़ा है, आगे और भी डीजे मिलेंगे, अगर कहीं ना कहीं कंपटीशन की बारी आती है तो उसके बारे में क्या आगे कंपटीशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? जी, मैं कंपटीशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखो, सार्जन आया हुआ है, पावर भी आया हुआ है, पंकज भी आया हुआ है, और बाहर से कौन साउंड आया है? शशि। देखो, मेले में तो कंपटीशन होगा नहीं होगा वो पता नहीं है। मैं हम तो ये कहना चाहते हैं, ग्राउंड बुक कर लो चारों का, और उसमें इच्छा करे कर दो पूरी। बिल्कुल, एक साउंड वो बजा, एक साउंड ये बजा, एक साउंड। अब ये देखो, बेचारे आ रहे हैं, साउंड बज नहीं रहा, कुछ बंद हो रहा है, आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो कंपटीशन क्या होगा? भीड़ भड़के में कंपटीशन होने का ही नहीं। मैं तो सारी समिति से यही कहना चाहता हूँ, जब इतनी दूर से सारे सेटअप बुलाए हैं, एक बड़ा सा ग्राउंड बुक करो, उसमें चारों सेटअप को खड़ा करो और अपना चाय नाश्ता करो, एक एक भुगता जाएगा, एक एक निकलता जाएगा, ये वाला हिसाब किताब करो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या कहेंगे मामा जी आप इसके बारे में? देखो, पंडित जी ने बहुत बढ़िया बात कही है, लेकिन मेरा कहने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं बताऊं, देखो, एक यात्रा करना है, धार्मिक यात्रा है, आप अपना बेस्ट अपने प्रति खुद दो ना, कि मैं बेस्ट हूँ। आप ये समझ के चलो, जरूरी थोड़ी आप किसी से कंपटीशन करेंगे उसी में आपका बेस्ट का पता लगेगा। जरूरी थोड़ी है कि किसी के साथ कंपटीशन करने से ही आपका बेस्ट का पता लगेगा। नामचीन साउंड है सारे, आप अपना बेस्ट पब्लिक को सुना के दो ना, पब्लिक बताएगी कि ये कैसा बज रहा है। पब्लिक ने 2 घंटे पहले उसका साउंड सुना और 2 घंटे बाद तुम्हारा सुन लिया, तो पब्लिक खुद ही रिस्पॉन्स दे देगी कि किसका बेटर है। तो जरूरी नहीं है वो कंपटीशन करने से ही पता लगेगा कि इसमें बेस्ट है या उसमें बेस्ट है। अपना सेटअप खुद अपने आप में बेस्ट करके चलाओ, अच्छा अपना जो है काम करना है, आप कार्य करना है, अपना अच्छा कार्य करके चलो, इससे बढ़िया बात नहीं है। और देखो, सबको एंजॉय तो लेना है। देखो, इतने सारे बोले हैं, अब कहीं बज रहा है, कहीं नहीं बज रहा। देखो, भीड़ को देख के बस तो सकता नहीं ऑन रोड, कहीं ना कहीं तो आपको ग्राउंड बुक करके करना चाहिए काम। देखो, इतनी दूर दूर से आए, पुलिस प्रशासन से अपना गाइडलाइन लेके अपने ग्राउंड बुक करके वो काम हो जाएगा। की बात सही है, अपने अपने तरीके हैं कहने के। भाई, ग्राउंड की बात यह है कि आदमी भीड़ भाड़ से रास्ते से बच जाए, बिल्कुल ग्राउंड बड़ा सा ग्राउंड बुक हो जाए, बड़ा ग्राउंड बुक हो जाए, अपना काम हो जाए। देखिए, अगर कंपटीशन करना चाहते हैं तो सभी कमेटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आ जाओ, सामने एक ग्राउंड बुक करते हैं और वहां से परमिशन लेकर वहीं पे करते हैं कंपटीशन। तो ये है जो हमारी पावर म्यूजिक की कमेटी है, उनका कहना है। तो मामा जी, एक बात और की, जैसे कि थोड़ी सी दूर की कुछ यात्रा बची हुई है, लगभग 15 से 20 किलोमीटर की मान सकते हैं हम। देखो भैया जी, ग्राउंड की बात ना, तो यहाँ पे कोई मेले ऐसे कि भाई कंपटीशन करने से कोई लाभ तो है नहीं, ना ग्राउंड बुक करने की ज़रूरत। ये आदमी की अपनी एक इच्छा होती है, और इच्छा ये ऐसा नहीं है आपने अगर जा भी रहे आप एक गाना बजाते हुए चले जाओ, उसमें कोई लाभ तो है ही नहीं, उसमें बजाने से कोई लाभ तो है नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, आप अपनी कांवड़ यात्रा को अपने तरीके से अच्छा बना के चले, इससे बढ़िया बात नहीं है। अच्छा मामा जी, जैसे 15 से 20 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा बची हुई है, तो इसको आप मतलब पुलिस प्रशासन अगर इसको जल्दीबाजी में करता है उसी तरह से करेंगे, या इसको 11 तारीख तक ही पूरी करेंगे? क्योंकि पब्लिक जानना चाहती है कि यह यात्रा पावर म्यूजिक की कब तक वहां पर अपने स्थान पर पहुंचेगा जहां पर यात्रा पूरी होगी।
यात्रा तो देखो ये है जी, और भी कांवरें आ रही हैं, मेरठ की बहुत सारी कांवरें हैं अभी पीछे जो आ रही हैं धीरे धीरे चल के। अब देखो यात्रा तो उस दिन ही प्रारंभ होगी जिस दिन जल होगा, सही मायने में तो। और हमें अपने प्रशासन पे इतना भरोसा है कि धीरे धीरे ही यात्रा ये 10 तारीख तक मेरठ तक पहुंच जाएगी। 10 तारीख तक। अच्छा 10 तारीख तक रात को 10 तारीख की रात 11 में अपना जल चढ़ाएंगे, अपना घर चले जाएंगे भाई। यही है, हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। वहाँ तक हमारे क्षेत्रों की यात्रा रह जाती है, उसमें अपना ये हम अपनी कांवरों को अपने क्षेत्र वगैरह में ले जाते हैं। तो जैसे कि इस बार 10/12 की गाइडलाइन पुलिस प्रशासन ने दी थी, उसमें सेटअप भी पब्लिक की आपकी तरफ से पब्लिक भी अच्छी डिमांड बता रही है, पब्लिक भी खुश है, मनोरंजन हो रहा है पब्लिक का। तो क्या अगले साल क्या विचारधारा बन रही है कि क्या होगा अगले साल, मेला कैसा रहने वाला है, क्या इसके बारे में थोड़ा सा कुछ कहेंगे? भाई देखो मेला तो जैसा भी रहेगा भैया, देखो सुंदर ही रहेगा। कांवड़ यात्रा है ये, कांवड़ यात्रा है ये, हमेशा अगर पैदल भी आएंगे ना इसमें, ये तब भी भव्य रहेगी। भव्य थी, भव्य है और भव्य ही रहेगी। इसमें जरूरी नहीं है कि जी डीजे सेटअप देखो इतने नहीं बड़े आएंगे, चाहे 2 कोलम लग के आए, भाई मनोरंजन तो होना ही है। प्रशासन कोई मना थोड़ी कर रहे हैं, उन्होंने तो एक गाइडलाइन दी है, वो तो जाम जूम की स्थिति से उन्होंने इस चीज़ को डाला कि कहीं जाम ना लगे, भीड़ भाड़ ना हो और व्यवस्था खराब ना हो। ये है उनका उद्देश्य। अब उनका इंटेंट कोई गलत ले जा, वो आदमी की एक मानसिक परेशानी है कि कोई गलत वे में ना ले कि भाई प्रशासन ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। लेकिन प्रशासन ने गाइडलाइन दी है, बज भी रहे और बजते जा भी रहे हैं, आप लोग तो देख रहे हो सब। बिल्कुल बिल्कुल। बज भी रहे, कौन कह रहा नहीं बज रहे, खूब बजते बजा रहे हैं सेटअप। भाई उन्होंने जाम जूम की स्थिति से, अब देखो तुम पहले देखते थे बड़े सेटअप आते थे, रोड पे खड़ा हो गया, जाम हो गया पूरा। जब तक वो सेटअप नहीं हटेगा, जब तक पीछे का ट्रैफिक क्लियर नहीं होता था, अब ये रह गया। तो इस बार जाम भी नहीं है, देखो बहुत सुंदर कांवड़ यात्रा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत भव्य चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा लास्ट संदेश जितने भी भोले भक्त कांवड़ यात्रा में आए हुए हैं, जितने भी उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? भैया देखो अपनी कांवड़ यात्रा में अपनी देख रेख सब अपने आप करो, अपनी व्यवस्था खुद बना के चलो। प्रशासन तो खड़ा ही है हमारी व्यवस्था में, कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम भी उनके साथ कंधे से कंधा अड़ा के चलें, जिससे व्यवस्था बिगड़े ना और सुधार में आवे। और कहीं अगर जाम जूम लगता है कांवर वगैरह से, तो अपना सेटअप थोड़ी बहुत देर को बंद करें, पहले उस जाम को क्लियर कराएं, तब अपनी यात्रा प्रारंभ करें आप। अच्छा जो जितने भी डीजे बाहर से आए हुए हैं या लोकल डीजे हैं, उनके लिए एक छोटा संदेश। सबका वेलकम, बाबा भोलेनाथ सबकी यात्रा मंगल करें, मंगल में करें, सबको राजी खुशी अपने घर पहुंचाएं। बस सब डीजे वालों का काम अपने बेस्ट से बेस्ट हो, सबसे यही प्रार्थना है कि बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे। जगह जी मैं बताऊंगा, आपने कमेंट करा शिवम भाई सार्जन डीजे पे चले गए, आपकी वीडियो में ही मैंने अभी ये बोल रखा है कि जब कोई बंदा किसी को बुलाएगा तो उसे संबंधों के तौर पे जाना भी पड़ता है। वो वहाँ भी है, यहाँ भी आ गया, आपकी वीडियो में चमक भी रहा है। मैं तो बिना बुलाए आ रहा जा रहा हूँ भाई सबके द्वारा। अभी पीछे है ना लंबा बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया था, दोनों साउंड होगा, इस मारा के बीच होना पड़ गया। बिल्कुल। अभी 7-7 हो गए, 2-3 किलोमीटर का अंतर हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई ये सब भाई है। तो शिवम भाई मैं कहूँगा कि कौन सा डीजे में मनोरंजन सबसे ज्यादा कर रहा है भाई। पब्लिक का? सेटअप बढ़िया बज रहे हैं, दोनों पे मनोरंजन हो रहा है। देखो एक का प्रेशर बहुत कैड़ा आ रहा है मेरी निगाह में, और दूसरे की क्वालिटी भी बढ़िया आ रही है, उसका प्रेशर भी बढ़िया आ रहा है, दोनों चीज बढ़िया है मेरी निगाह में भाई। मैं किसी को ना 19-20 भी नहीं बता रहा, मैं दोनों को 100% ही बताऊंगा भाई। क्योंकि दोनों की क्वालिटी अलग है। बेस्ट है दोनों मेले में। अब अच्छा इसमें बड़ी मछली छोटी मामा, ये इसमें बड़ी मछली छोटी मछली है, क्या मतलब था? भाई ये उद्देश्य नहीं समझ पा रहे हम गुरुजी। ये भाई देखो हमने एक कंटेंट देखा है और पढ़ा भी है कि भाई बड़ी, और एक ये कंटेंट देखो, चलो ये तो एक उस पर डिपेंड भी होता है कि भाई नीली परी लाल परी कमरे में बंद, ठीक है जी, ये तो समझ में भी आता है कि ये कहावत है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि मैं इस मेले में बड़ी परी बंद कब हुई है कमरों में, तो बताओ। बड़ी और परी भी उड़ती फिरे जहाँ, परी कभी रुकी जरा से मोहल्ले में कभी निकल के चली जाएगी परी तो है नहीं, लेकिन परे जरूर है, ठीक है जी। और भैया देखो सबसे बड़ी चीज, मेरे मामा बड़े परे, एक छोटा परम है। 4 पर हो चुके हैं इसके, कभी क्या मेरे 2 हैं अभी तक, इसके 4 है भाई। मेले में उड़ता फिर रहा हूँ मैं तो, कभी आगे कहीं पीछे। तो 4 पर चाहिए नहीं चाहिए मेरे भाई को? कोई बात नहीं, 2 इधर लगा लूंगा, 2 इधर लगा लेंगे, छोटा कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है, सबकी यात्रा बाबा मंगल में। सबको देखो किसी भी चीज का दिक्कत परेशानी का सामना किसी को नहीं करना पड़ता। जो भी यात्रा है बच रही है, जहाँ भी व्यवस्था मिल रही है आपको, अपनी यात्रा खूब इंजॉयमेंट करो, खूब मंगल में करते हुए चलो, बाबा का नाम जपो, बोल शंकर भगवान की जय।